सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं आपका न्यू चैप्टर नंबर 9, जो कि है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हम डेली यूज़ के कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, है ना, तो उसमें हम उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, कुछ साइन के फार्मूले से tan थीटा cos थीटा, इन फार्मूले की हेल्प से हम जो न्यूमेरिकल्स है, बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक आता है यार हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, अब ये एक्चुअल में है क्या। अब मान लो कि आप एक ऑब्जर्वर हो, आप इधर खड़े हो, ठीक है ना। अब आपकी आई इधर है और आप ऊपर देख रहे हो, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट सी पे, ठीक है ना। तो या आप ए से सी पे देख रहे हो, तो इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। ओके, और एक पर्टिकुलर एंगल पे देख रहे हो, मतलब एक हॉरिजॉन्टल, ये आपकी एक सीधी लाइन के एक पर्टिकुलर एंगल में आप देखोगे ऊपर की तरफ, तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कब होगा, जब आप क्या करोगे, ऊपर की तरफ देखोगे, क्या ऊपर की तरफ देखोगे, तब उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दिस हॉरिजॉन्टल लेवल। ओके, अब आप मान लो आप ऊपर हो, आप मान लो टेरिस पे हो। ओके, अब टेरिस से आप नीचे देख रहे हो, ठीक है ना। तो अब एक किसी पर्सन को नीचे देख रहे हो, यहाँ मान लो वो पर्सन यहाँ पे खड़ा है, बट आप इधर हो, ऑब्जर्वर है ना, ऑब्जर्वर, और इधर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट। तो आप ऊपर करो, ऊपर हो कहाँ पे, टेरिस पे, और नीचे ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका एक ये होगा हॉरिजॉन्टल लेवल, और पर्टिकुलर एंगल पे आप कुछ देखोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब नीचे की तरफ देखोगे तो क्या बोलेंगे उसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, और इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। ओके, सो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है ना, आराम से स्कोर होता है, ठीक है ना। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, सॉरी, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। वो आपको चैप्टर के एंड में करना है, ठीक है ना, बीच में कुछ नहीं करना है। बीच में जो मैं क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा वही आपको करना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है ना, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, ठीक है ना। एक वर्टिकल पोल है, ठीक है ना, एक यहाँ पे पोल है, ठीक है। एक आर्टिस्ट क्या कर रहा है ना, यहाँ से उसने क्लाइंब करना चालू किया, ठीक है ना, इस पोल के टॉप पे। तो इस पोल का, है ना, ये जो चीज़ है, ठीक है ना, वो लिखा ना, और 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो ये 20 मीटर लॉन्ग रोप, ये कितना है आपके, 20 मीटर गिवन है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। वर्टिकल पोल के टॉप से क्या है, वो टाइटली स्ट्रेच है। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो आपको ये फाइंड करना है, और ये आपको कितना देखा है, 20 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप, ये आपकी रोप है। ओके, एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज, ये आपका ग्राउंड है, एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। ओके, तो आपको ये फाइंड करना है। अब सिंपल सा है ना। मैंने यहाँ पे देखो ये नेम दे दिया ABC, ये 20 मीटर 30 डिग्री है। ओके, अब मुझे ए बी फाइंड करना है, और साइन थीटा मेरा क्या होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस। मैंने अब साइन थीटा ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे ये फाइंड करना है ए बी। ओके, तो ये ए बी मेरा कैसे आएगा, मेरा साइन थीटा से आ जाएगा। कैसे, साइन थीटा होता है अपोजिट बाय हाइपोटेनस, मतलब इसका अपोजिट ये हो जाएगा। तो साइन 30 कितना हो जाएगा आपका, ए बी बाय ए सी, और आपको ए बी ही फाइंड करना है, तो मुझे ए बी मिल जाएगा, इसलिए मैंने लिया साइन 30। ओके, अब साइन 30 इक्वल टू ए बी बाई सी। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ए बी आपको फाइंड करना है, ए बी आपको नहीं पता, ए सी आपको पता है 20। ओके, सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ए बी इक्वल टू वॉट, 20/2। सो 2 1 0, सॉरी 2 1 2, और 0 का 0। सो ए बी कितना आ जाए आपका, 10 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द पोल इज वॉट, 10 मीटर। मीटर है ना, सॉरी, ये 10 मीटर है। ओके, ये मीटर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। A tree break to storm and broken part bent so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. Okay, मतलब एक ट्री है, ये एक ट्री है, ठीक है ना। तो एक स्टॉर्म आया, है ना। अब स्टॉर्म की वजह से वो बीच में से टूट गया, मान लो यहाँ से टूट गया। तो ये जो पोर्शन है, ये वाला, है ना, तो ये जो पोर्शन ना, इतना क्या है,
यहाँ से टूट गया, तो ये क्या आएगा आपके, ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना, ये टूट के ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब ये क्या बोला है कि ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, तो देखो यहाँ से ये एंगल कितना बना रहा है, ये 30 डिग्री विद द ग्राउंड। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये ट्री का फुट था, है ना, टूटने के बाद ऊपर वाला जो पोर्शन था ये ऊपर वाला वो ये रहा, तो डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज़ 8 मीटर। तो देखो आपका मैंने ये डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब इस चैप्टर में क्या है, अगर आपने डायग्राम करेक्ट बना लिया ना तो आपका जो क्वेश्चन है ना, वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब मुझे ये पूरा फाइंड करना है ना। अब ये तो क्या है, ए बी इक्वल टू वॉट, ए बी इज इक्वल टू वॉट, ए डैश बी, है ना, ये और ये सेम ही है, ओके। तो मुझे हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना, मतलब ए डैश बी प्लस बी सी, है ना, ए डैश बी प्लस बी सी फाइंड करना है। टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, सॉरी अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो अपोजिट बाय एडजेसेंट दैट इज बी सी बाय ए डैश सी। और कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो कॉस 30 का एडजेसेंट क्या होगा, ए डैश सी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए डैश बी। बस ये दोनों फॉर्मूले की हेल्प से हम हाइट ऑफ द ट्री निकालेंगे, दैट इज ए डैश बी प्लस बी सी, ओके। अब कैसे करेंगे, देखो लेट ए सी वॉज द ओरिजिनल ट्री, ए सी क्या ओरिजिनल ट्री है, द ब्रोकन पार्ट ए डैश बी इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, ओके। ब्रोकन पार्ट ए डैश बी मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। अब मैं बोलता हूँ 10-30 मेरा क्या अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो अपोजिट ये है दैट इज़ बी सी, और एडजेसेंट है ए डैश सी, ठीक है ना। तो बी सी मेरे को पता नहीं, बट ए डैश सी मेरे को पता है, दैट इज़ 8 मीटर, तो बी सी इज़ बी सी, ए डैश सी इज़ वॉट 8। अब मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो बी सी मुझे मिल जाएगा 8√3 मीटर, ओके। अब cos 30 क्या होता है आपका एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, तो cos 30 इसका एडजेसेंट क्या होगा 8 मीटर, हाइपोटेनस ए डैश बी, तो ए डैश सी बाय ए डैश बी, ए डैश सी कितना है आपका 8, और ए डैश बी आपको नहीं पता, फाइंड करना है, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ए डैश बी आपका कितना है 16/√3, 8 2 से 16/√3 मीटर, ओके। अब हाइट ऑफ द ट्री क्या है, ए डैश बी प्लस बी डैश सी, ये आपको फाइंड करना था, तो देखो आपका ए डैश बी ये रहा और बी डैश सी ये रहा, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, तो इन दोनों को ऐड करोगे देन यू विल गेट 24/√3 मीटर, ओके। 16 + 8 इज वॉट 24√3 मीटर। अब ठीक है, अब इसको फर्दर कैलकुलेट करना चाहते हो तो फर्दर कैलकुलेट भी कर सकते हो, कैसे 24/√3 है, ठीक है। तो इसको ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कट हो जाएगा, बट मैं इसको फर्दर कैलकुलेशन के लिए कर रहा हूँ। तो 24√3 डिवाइडेड बाई √3 × √3 दैट इज 3, ओके। और ये 3 8 ज़ा 24, तो 8√3 मीटर, तो ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है, ओके। ये दोनों सही है, 8√3 भी करेक्ट बोल सकते हो, 24/√3 मीटर भी आप करेक्ट बोल सकते हो, ठीक है ना, कुछ गलत नहीं है, दोनों सही है, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, ओके। now the question number 3rd one says that a contractor planned to install 2 slide for the children to play in a park। 2 स्लाइड बनाता है, स्लाइड आपको पता है ना, वो बच्चे नहीं खेलते हैं, वो ऊपर से जाते हैं तो नीचे फिसलते हुए नीचे आ जाते हैं, वो उसको बोलते हैं स्लाइड्स। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, तो 5 साल के नीचे है, शी प्रीफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज़ एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो जो 5 साल के नीचे है उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्टर थी उसने 1.5 मीटर की हाइट का क्या बनाया, स्लाइडर बनाया, जो कि एक एक्यूट एंगल है 30 डिग्री टू द ग्राउंड, ठीक है ना। 1.5 मीटर 30 डिग्री एक्यूट एंगल टू द ग्राउंड, ठीक है ना, ये टॉप से, ठीक है ना, ये आपकी स्लाइड है, यहाँ से क्या बच्चे खेलेंगे, ठीक है ना। आप भी खेल सकते हो यार, जाओ खेलो, खेलना तो चाहिए, सबको खेलना चाहिए, खेलोगे नहीं तब तक आपको कैसे मज़ा आएगा, तो छोटे या बड़े खेलना चाहिए, मैं भी कभी कभी खेल लेता हूँ, ठीक है ना। तो चलो पढ़ते हैं आगे। अब ये बिलो द 5 ईयर है, दैट इज़ 1.5 मीटर
एंड 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ओके, अब आपको ये फाइंड करना है, ये स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है ईच केस में, ठीक है ना। तो स्लाइड आपका ये 30 डिग्री 1.5 मीटर। ओके, तो ए बी इज वॉट 1.5 मीटर, साइन थीटा इज वॉट अपोजिट बाय हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो साइन 30 का अपोजिट ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा, ठीक है ना। और इसका साइन 30 का एडजेसेंट क्या होगा, दैट इज बी सी। ओके, सो अपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो अपोजिट आपका कितना है, दैट इज ए बी, दैट इज 1.5, और हाइपोटेनस दैट इज ए सी। आपको ए सी फाइंड करना। अब यहाँ पे क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ए सी कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 2 दैट इज 3 मीटर। अब अबाउ द 5 ईयर के लिए क्या कंडीशन बोली है कि वेयर द एल्डर चिल्ड्रन शी वांट टू हैव अ स्टेप स्लाइड ओवर 3 मीटर हाइट एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, है ना, ग्राउंड से 60 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी साइन थीटा का फॉर्मूला लगा लो। तो साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, अपोजिट आपका क्या 3 मीटर, हाइपोटेनस क्या है ए सी, दैट इज लेंथ ऑफ द स्लाइड। ओके, तो साइन 60 कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू 3/AC, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो ए सी आपका कितना आ जाएगा, 3 टू द वॉट 6, और ये √3। ओके, ए सी। अब मैंने यहाँ पे क्या फर्दर कैलकुलेट कर दिया, ठीक है ना, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया। तो यहाँ पर √3 है, तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करो, तो √3 इंटू √3 दैट इज 3, है ना। और 6 इंटू √3 6 √3, तो 3 2 जा 6, तो मेरा कितना आंसर आ गया 2√3। तो लेंथ ऑफ द स्लाइड कितना आया आपका, एक 3 मीटर आया और एक आया 2√3 मीटर। ओके, सो देखो कितने इजी क्वेश्चन है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे आपके बोर्ड के एग्जाम में, चाहे वो स्टैंडर्ड हो या फिर बेसिक हो। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है, और ये चैप्टर स्कोरिंग भी है, और आप आसानी से इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर सकते हो। बट आपको ये जो डायग्राम्स होते हैं ना, इसके अंदर अच्छी कमांड होनी चाहिए। एक बार आपका डायग्राम बन गया ना, दैट मीन्स आपका जो सॉल्यूशन है, जो आपका आंसर है, वो कभी गलत नहीं आएगा, ठीक है ना। डायग्राम एकदम करेक्ट बन जाना चाहिए। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सिर्फ 4th क्वेश्चन ही, सिर्फ 4 क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, 5th क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा, ठीक है ना। ज़्यादा मैं नहीं करा रहा, ठीक है ना, बहुत ही छोटे छोटे से है, तो आज 4 ही क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ये आपका देखो, एक क्या है, एक टावर है, ठीक है ना, ये आपका टावर है, ठीक है ना। तो बोले द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक पॉइंट है ना, ग्राउंड में, है ना, ये पूरा ये क्या है, ग्राउंड है। तो ये आपका टावर है, तो पॉइंट ऑन द ग्राउंड ये है आपका, ये आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया है। अब बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर, टॉप ऑफ अ टावर इज व्हाट, बोला 30 डिग्री। क्या बोला यहाँ पे, 30 डिग्री। ओके, विच, अब इसमें क्या बोला, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो फुट ऑफ द टावर ये है, और ये पॉइंट ये है, तो फुट ऑफ द टावर के अवे मतलब उससे दूर कितना है, 30 मीटर, ठीक है ना। आपको बोला फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब आपको ये फाइंड करना है, सिंपल, एक बार डायग्राम बना दिया, बात खत्म, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे नेमिंग कर दिया बी सी है आपका 30 मीटर, ठीक है ना। तो बी सी आपका 30 मीटर एंड यू हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर, दैट इज आपको क्या फाइंड करना है, ए बी। ओके, आपको क्या फाइंड करना है, ए बी। ओके, नाउ अब मैंने बोला कि लेट ए बी बी द टावर, let AB be the tower and the angle of elevation from point C on the ground is 30 डिग्री। अब मैं बोलता हूँ, अब मेरे को क्या फाइंड करना है, हाइट, दैट इज़ AB, और मेरे पास में ये ऑलरेडी गिवन है। तो दिस बाय दिस इज़ व्हाट 10, है ना, दिस इज अपोजिट बाय एडजेसेंट इज व्हाट tan थीटा। तो tan थीटा मैं लगा लूँगा, तो tan थीटा इज़ व्हाट AB बाय बी सी, अपोजिट बाय एडजेसेंट, है ना। tan थीटा इज व्हाट अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट इज व्हाट ए बी, ठीक है ना। 30 का अपोजिट क्या होगा, ए बी होगा, और एडजेसेंट क्या होगा, बी सी। ओके, सो ए बी आपको फाइंड करना है, आपने एज इट इज लिख दिया, बी सी आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 30। ओके, तो अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है ना। तो ए बी इंटू √3 इक्वल टू 30, सो ए बी इज व्हाट 30/√3। ओके, अब मैंने इसको फर्दर कैलकुलेट कर दिया, तो यहाँ पे ऊपर √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 3 √3 इंटू √3 दैट इज़ 3,
और 30 इंटू 3 दैट इज़ 30√3। तो 3 1 ज़ा 3 और 0 का 0 ना। तो ए बी आपका कितना है 10√3। सो हाइट ऑफ द टावर इज़ व्हाट 10√3 मीटर, जो आपको फाइंड करना था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, होमवर्क है। ओके, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 ही है, एक ही क्वेश्चन होमवर्क में, आपको 4 क्वेश्चन मैंने करा है, सिर्फ 5 क्वेश्चन ही, कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है ना, कल आगे हम क्या करते हैं, इसको कैरी ऑन करते हैं। ओके, थैंक यू।